हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे और मज़े के साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं राकेश टेमरे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी गुरु नीट जेई फिजिक्स में आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं मैं फिजिक्स, है ना। नीट 2026 के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नेम है भैया यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट और इसका एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक एरर। एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक पे गलती करते हैं। इस टॉपिक पे जब जैसे ही क्वेश्चन आते हैं तो गलती करने लगते हैं और इसमें आपके नंबर कट जाते हैं। बच्चों याद रखिएगा, इस टॉपिक से कम 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो भाई याद रखिएगा, इसमें मैं आप लोगों को रिपीटेड पीवाईक्यूज करवाने वाला हूं। और याद रखिएगा मेरे प्यारे से बच्चों कि क्या याद रखना है मेरे भाई ये याद रखना है कि इसमें मैं आपको इसका कंसेप्ट भी दूंगा कि इसको कंसेप्ट करवाने वाला हूं। एक ऐसा प्लेलिस्ट लेकर के आया हूं। इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे से बच्चों कि आप लोगों के पास मैं ना टॉपिक वाइज कंसेप्ट निकालूंगा, कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या क्या कंसेप्ट होते हैं और मैं उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूंगा। लंबे वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, ये टॉपिक वाइज वीडियो की प्लेलिस्ट है। तो आप इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, पूरे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखिए, टॉपिक्स को समझिए, है ना दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम करते हैं अपने प्यारे से यूट्यूब लेक्चर की शुरुआत। ठीक है। हाँ, एक बात इससे पहले बोलना चाहूँगा कि भाई जितने भी मेरे प्यारे से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरी बात मेरे प्यारे से बच्चों, इस बात को याद रख लीजिएगा कि भाई अपने पास ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे। कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, याद रखना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो ये जरूर आप मुझ तक शेयर करेंगे, जरूर आप कमेंट करेंगे। जो आप टॉपिक बोलेंगे उसी टॉपिक का मैं वीडियो देखना आपको बस विद इन 24 आवर्स मैं आप लोगों को वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है मेरे प्यारे से बच्चों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम यहां पर यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं और इसमें एरर को समझ रहे हैं। तो एरर को मैं भी ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, एरर के बारे में बस आपको बता देता हूं एरर क्या होता है। तो अगर आप एरर की बात करते हैं मेरे प्यारे से बच्चों, किसकी बात करेंगे कि अगर आप एरर की बात करते हैं तो एरर है क्या बच्चों। तो हम एरर की बात कर लेते हैं। एरर का फॉर्मूला आपको याद होगा, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एक्चुअल वैल्यू माइनस क्या हो जाता है आपके पास, मेजर्ड वैल्यू, या इसको उल्टा भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। मेजर्ड वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू। क्या लिख दीजिए इसे, ट्रू वैल्यू याद रख लीजिएगा। क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, मॉड ऑफ मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे से बच्चों, जल्दी से बताइए, क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई परेशानी है? नहीं। चलो, ये अपने पास फॉर्मूला याद होना चाहिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब ध्यान से देखो, अब इसके मेनी टाइप्स है, उसे पढ़ लीजिएगा आप। लेकिन यहां जो कंसेप्ट वाला काम है, वो कंसेप्ट वाला काम ये है कि अगर मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि आपने किसी स्केल की लेंथ को या किसी ऑब्जेक्ट की, मान के चलो ये पेन है, इस पेन की लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं। अगर पेन की लेंथ को आप मेजर कर रहे हैं तो भाई इसकी पहली लेंथ आपने मेजर किया A1, सेकेंड लेंथ मेजर किया A2, थर्ड लेंथ मेजर किया A3, फोर्थ लेंथ मेजर किया A4 और ये A5। मैंने ही बोला इसे आपने 5 टाइम मेजर किया, है ना। ये जो आप पेन देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक पेन बना रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पर एक पेन बना दे रहा हूँ, ये बच्चों एक पेन हमने क्रिएट कर दिया, ये पेन बना दिया हमने। तो मैंने कहा इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, 5 टाइम मेजर किया मैंने। तो A1, A2, A3, A4 एंड A5 आपके पास वैल्यू आई। मैंने कहा सबसे पहले आप इसका मीन फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन। बेटा मीन को हम लोग ना A बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को हम लोग A ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या इसी को A मीन लिखेंगे। ठीक है। अब A मीन इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों फॉर्मूला याद रखना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5
अपॉन 5 होगा। ठीक है, 5 टाइम है तो 5 से आप डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चों? अब हमने कहा ये आप मीन निकाल लेंगे, तब आपके पास ये मीन मिल गया। अब अगर जैसे ही आप लोगों के पास मीन मिला है देन आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? एब्सोल्यूट एरर। तो फर्स्ट कंसेप्ट आपका होगा मीन का। सेकंड कंसेप्ट प्यारे बच्चों, तो सेकंड कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग, एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? तो एब्सोल्यूट एरर मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास ए मीन आपने फाइंड आउट किया है, आप इसका बार फाइंड आउट करेंगे। ए मीन का अगेन बार फाइंड आउट करेंगे। तो ए मीन का जो बार फाइंड आउट किया जाता है वो कैसे करते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मॉड ऑफ क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, डेल ए वन माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा मॉड ऑफ डेल ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए थ्री प्लस मॉड ऑफ डेल ए फोर प्लस मॉड ऑफ डेल ए फाइव अपान क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 5। और प्यारे बच्चों इस बात को याद रखें, ये मॉड ऑफ डेल ए वन कैसे निकला? तो याद रखना, मॉड ऑफ डेल ए वन इट इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, आप याद रख लेना, यह आ जाएगा आपके पास ए। अगर हम देखें तो ए मीन फाइंड आउट करेंगे माइनस ए वन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बोले कि डेल ए एन फाइंड आउट करना है यहाँ पे आपको, तो ए मीन माइनस ए एन ही रख लीजिए, तो आपके पास ए एनथ वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर के बाद मेरे प्यारे से बच्चों याद रखना नेक्स्ट टर्म क्या होगा? तो नेक्स्ट टर्म होगा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। अभी रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं प्यारे बच्चों? ठीक है, तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो रिलेटिव एरर होता है प्यारे बच्चों, अब जो आपने एब्सोल्यूट एरर, देखो अगर मैं यहां पर रिलेटिव एरर की बात कर रहा हूं तो रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, हाँ ये मीन है, एक्चुअल में इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर लिख लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर अपान में ए मीन, या ओनली ए बार लिख लो। यानी ये क्या हो गया आपके पास, अगर थ्योरेटिकल लिखूं तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपान, यह आ जाएगा आपके पास मीन वैल्यू। याद रखिएगा प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को। ठीक है, और यहीं पर लास्ट कंसेप्ट आता है मेरे प्यारे से बच्चों, यहां आता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर का क्या कंसेप्ट है? तो कुछ नहीं, जो रिलेटिव एरर होगा प्यारे बच्चों, जो रिलेटिव एरर होगा आप उसका क्या कर लीजिएगा, बार फाइंड आउट कर लेना। इनटू कितना करेंगे, 100%। इनटू कितना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100% रखेंगे। ठीक है, तो बस ये आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। आई होप यहां तक बातें आपको क्लियर हो गई हो। ठीक, ध्यान से देखना। अब आपको कंसेप्ट एक दो बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक वैल्यू है x इज इक्वल टू a रेस टू दी पावर 3 b रेस टू दी पावर 4 अपान c है। अगर आपको इस x का या इस फिजिकल क्वांटिटी का आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल x अपान x इंटू 100 का परसेंटेज इज इक्वल टू, बच्चों भी यहां पर ध्यान से देखिए, इसका पावर फ्रंट में लेके आइए, इसका पावर फ्रंट में लेके आएंगे आप, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 3 और ये आ जाएगा a, है ना। अब क्या आ जाएगा भैया, 3 है और a अब के पास बचा, तो ये डेल a अपान a इंटू 100 का परसेंटेज लिखेंगे, प्लस ये 4 है, पावर को फ्रंट में लेके आइए, b बचा, तो ये हो जाएगा डेल b अपान b इंटू 100 का परसेंटेज, और ये c है तो प्लस ये आ जाएगा आपके पास डेल c अपान c इंटू 100 का परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों अगर ऐसा कभी कंसेप्ट आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से इसके बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है, एक रिवीजन टाइप मैंने आपको बता दिया है बस। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
अ मेटल वायर हैज़ मास 0.4 प्लस आर माइनस 0.002 ग्राम, रेडियस 0.3 प्लस आर माइनस 0.001 मिलीमीटर एंड लेंथ 5 प्लस आर माइनस 0.02 सेंटीमीटर. द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बाय. ये क्वेश्चन प्यारे से स्टूडेंट्स कब आया है आपके पास? 2023. अगर ध्यान से देखा जाए 2023 में ये क्वेश्चन आया है. बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे से स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है आपके पास एक सिलेंड्रिकल रॉड है, एक सिलेंड्रिकल रॉड है. इसकी लेंथ आपके इसका मास गिवन है आपके पास, रेडियस भी गिवन है एंड लेंथ भी गिवन है. तो मुझे इसमें क्या देखना है बच्चों? डेंसिटी में परसेंटेज एरर चेक करना है. अब अगर ध्यान से देखा जाए तो डेंसिटी बोल रहा है, तो अगर ध्यान से देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है. इस बात को आप जानते हैं. प्यारे बच्चों मास के प्लेस में मास नोट करेंगे अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? तो ये होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, और बच्चों एल लेंथ दिया है तो हम एल कंसीडर करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिए. अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए रो में, तो डेल रो अपॉन रो इंटू 100% इज इक्वल टू डेल एम अपॉन एम इंटू 100%, और ये आ जाएगा बच्चों प्लस. ठीक है, ये पाई कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए. आर स्क्वायर, देखो पावर है फ्रंट में लेके आएंगे. देखो तो ये आ जाएगा इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100%, और प्लस ये एल है तो ये आ जाएगा डेल एल अपॉन एल इंटू 100%. क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा, हम नोट करेंगे डेल एम अपॉन एम. बच्चों एम, डेल एम की वैल्यू ये है, एम की वैल्यू ये है, तो 0.002 अपॉन बच्चों 0.4. देखिए 100% 100% 100% कॉमन कर दीजिए. तो ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 इंटू डेल आर की वैल्यू बच्चों 0.001 अपॉन यह आ जाएगा 0.3, प्लस डेल एल की वैल्यू बच्चों 0.02 अपॉन एल की वैल्यू बच्चों 5, और ये आ जाएगा इंटू 100%. कॉमन कर दिए. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, डेसिमल डेसिमल कैंसल, डेसिमल डेसिमल. अब यहाँ तो डेसिमल नहीं है तो चलिए डेसिमल रहने दीजिए. देखो 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 0.01 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.02 अपॉन 3, प्लस यह आ जाएगा 0.02 अपॉन 5 इंटू 100%. बच्चों ध्यान से देखिएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 30. एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 30 आ जाएगा. अब एलसीएम 30 होने वाला है ना. एलसीएम 30 हो जाएगा. अब देखिए 2 से कैंसल आउट करेंगे 15, तो आ जाएगा 0.15, प्लस 3 से कैंसल आउट करेंगे 10, तो 0. कितना हो जाएगा? 2 10 जा 20, प्लस यह आ जाएगा 5 से कैंसल आउट करेंगे 6, तो यह आ जाएगा आपका 0.12, और ये इंटू हो जाएगा 100%. सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे 205, तो यह आ जाएगा 7, 121 मतलब 4, और ये 0.0 अपॉन ये आ जाएगा बच्चों 30. ये हो जाएगा इंटू 100%. आगे सॉल्व करेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या होगा? देखो डेसिमल, देखो ये डेसिमल आ गया. अगर मैंने बोला ये डेसिमल से 100 कैंसिल, तो 30 आ गया. इसका मतलब 47 अपॉन 30, और ये आ जाएगा परसेंटेज. 100 कैंसिल हो गया ना डेसिमल से. अब 30 से कैंसिल आउट करेंगे तो 30 1 जा 30. अब 1 1 टर्मोलॉजी तो सभी में है, 1 जा 30 हो जाएगा. तो भैया यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 17. क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 17. डेसिमल लगा देंगे प्यारे बच्चों. अब क्या हो जाएगा? 5 टाइम तो 150 हो जाएगा, है ना. 150 हो जाएगा. 150 में यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 20, यानी कि 5% अप्रॉक्सीमेट.
और 5% मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी तो 1.6% इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 1.6% जो यहाँ पर बोला भी उसने, क्या बोला है आप लोगों के पास, मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या कह रहा है आपके पास, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी, है ना, परसेंटेज एरर निकालना है जी में। आपके पास फॉर्मूला गिवन है, क्या बोल रहा है आपके पास, एल इट इज इक्वल टू 100 प्लस आर माइनस 0.1 सेंटीमीटर और टी इज इक्वल टू 100 प्लस आर माइनस 1 सेकेंड। ठीक है प्यारे से स्टूडेंट्स, एकदम बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, अब मुझे जी में परसेंटेज एरर चाहिए, सीधे फॉर्मूला लिखिए, डेल जी अपान जी इंटू 100%, अभी सिखाया था हमने आपको। और ये आ जाएगा आपके पास, अब देखो पाई 4 पाई स्क्वायर, कांस्टेंट एल अपने पास है और टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास डेल एल अपान एल इंटू 100% प्लस ये 2 इंटू डेल टी अपान टी इंटू 100%। प्यारे बच्चों, डेल एल की वैल्यू गिवन है 0.1 अपान एल की वैल्यू गिवन है 10 इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल टी की वैल्यू 1 अपान टी की वैल्यू 100 इंटू 100%। ध्यान से देखेंगे, डेसिमल से ये 100 हो जाएगा, 100 कैंसल, सो 1% प्लस 100 से 100 कैंसल, सो 2%। ऐड करेंगे तो 3% इसका क्या होगा आंसर। सो 3% यानी डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। इन एन, क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट फॉर 4 क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर मेजर्ड विथ percentage error 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Quantity P is calculated as follows: P is equal to a raised to the power 3, b raised to the power 2, c upon c into d. Percentage error in P. प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला गिवन है P इट इज इक्वल टू a raised to the power 3, b raised to the power 2 upon c d। तो मुझे P में परसेंटेज एरर चाहिए, तो डेल पी अपान पी इंटू क्या होगा 100%। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा आपको, लर्न हो गया होगा ना। ठीक है, अब इसको देखो, पावर को फ्रंट में लेके आएंगे तो यह जाएगा 3 इंटू डेल ए अपान ए इंटू 100% प्लस, देखो पावर 2 की फ्रंट में लेके आएंगे, डेल बी अपान बी इंटू 100% प्लस यह आ जाएगा डेल सी अपान सी इंटू 100% प्लस डेल डी अपान डी इंटू 100%। देखो बहुत शानदार सा है, कुछ मत कीजिए, 3 नोट कीजिए इंटू, आपको इसकी वैल्यू गिवन है, देखो 1% दिया जाएगा 1% प्लस 2, डेल बी की वैल्यू गिवन है 2%, डेल सी, सी की वैल्यू गिवन है आपके पास 3%। आगे बढ़ेंगे और ये आपके पास आ जाएगा डी की वैल्यू 4%। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 4 आपके 7 और ये 7 हो जाएगा आपके पास 14%। तो 14% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। देखो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये आपके पास 4th क्वेश्चन है। क्या बोलता है, अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन free fall of a body initially at rest in a given time. He used these data to estimate g the escalation due to gravity if the maximum percentage error in measurement of the distance and the time are e1 and e2 respectively. The percentage error in the estimation of g is, यानी g में मुझे परसेंटेज एरर चेक करना है। अब अगर मैं परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना चाहता हूं जी में, देखो क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट मेजर्स, क्या बोलता है, क्या मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी फ्री फॉल कर रही है ना, उसमें मेजर कर रहा है इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि आपके पास बच्चों u तो 0 हो गया, इनिशियली रेस्ट है, u तो 0 हो गया। बोलता है इन अ गिवन टाइम ही यूजेस द दिस डेटा टू एस्टिमेट जी द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना,
क्या आपके पास दिया गया, इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड द टाइम, ये डिस्टेंस का परसेंटेज एरर दिया है और टाइम का परसेंटेज एरर दिया है रेस्पेक्टिवली, द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ जी। चलिए अब ध्यान से देखो, यहां लगाना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होता है आपके पास h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए के प्लेस में जी लगा देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा h के प्लेस में मैंने h नोट किया, u आपके पास जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, मुझे g की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, बाकी को ट्रांसफर, तो यह आ जाएगा g इज इक्वल टू 2 ट्रांसफर होगा तो यह आ जाएगा 2h/t स्क्वायर। मुझे g में परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल g/g इंटू 100% इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, छोड़ दीजिए, यह आ जाएगा आपके पास डेल h/h इंटू 100% प्लस 2 पावर है फ्रंट में लाइए इंटू डेल t/t इंटू 100%। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, डेल h/h परसेंटेज की वैल्यू है E1 प्लस, सही है, पहले किसकी दिया था आपके पास, डिस्टेंस की दिया था और फिर टाइम की दिया है, टाइम की सेकंड है, 2 लिख दीजिए और ये लिख दीजिए E2। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है बी, सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन को देख करके डर लग रहा था ना, पर है इजी। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है आपके पास, परसेंटेज एरर दिया गया है मास और स्पीड का 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। भाई ये देखो 1995 का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखो काइनेटिक अगर एनर्जी चेक करते हैं आप तो हाफ ऑफ mv² फाइंड आउट होती है, बस आपको डेल k/k इंटू 100% चेक करना है, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर चेक करना है, 1/2 कांस्टेंट है। देखो m है, m को लिखेंगे डेल m/m इंटू 100% और यह आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, और यह आ जाएगा आपके पास 2 इंटू, यह आ जाएगा आपके पास डेल v/v इंटू 100%। बस सॉल्व कीजिए, इसकी परसेंटेज आपके पास गिवन है 2% प्लस 2 इंटू, ये 2 रख दिए इंटू, ये आपके पास है 3%, 3 2 जा 6 और 2 8%, इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, क्या दिया गया, द फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशन ABCD एज फॉलोज। P इज इक्वल टू a⁻3 b⁻2 और अपान क्या हो जाएगा C√D। सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी करवाया, वहां पर CD था, ये अंडर रूट लग गया। तो ये आपको अब होमवर्क देंगे हम, ये होमवर्क रहेगा। क्या हो रहा है, द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ABCD आर 1 3 2 एंड 4% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी P। होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिए, आप लोग अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप इस YouTube चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये YouTube चैनल आपकी सफलता की राह को आसान कर देगा, है ना। आपके जो नीट के प्रिपरेशन की राह है उसको आसान कर देगा। बहुत ही प्यारे प्यारे लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे डेली की। अब आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर एक वीडियो जरूर मिलेगा आपको, एवरीडे। बात समझ में आ रही है। और साथ ही साथ नीट के PYQs चल ही रहे हैं। तो बच्चों जितने भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करेंगे और न्यू टॉपिक जरूर सजेशन दीजिएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि सर न्यू टॉपिक ये होना चाहिए, इस टॉपिक पर आप PYQs करवाए, इस टॉपिक को आप लेकर के आए, ये जरूर आपका होना चाहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करेंगे बच्चों। तो मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए विदा चाहूँगा। थैंक यू सो मच।